अस्सलाम वालेकुम। इनाम गोरी है। वेलकम इन वुल्फ ट्रेडिंग कम्युनिटी एंड वुल्फ ट्रेडिंग सोशल अकाउंट्स। अब तमाम लोग सबसे पहले फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। जो चीज सीख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करें, उससे और भी लोग सीख सकें और आपकी भी लर्निंग हो सके। कल की वीडियो में आप लोगों ने ये देखा कि फॉरेक्स क्या है, मेंटोरशिप के बारे में मैंने आपको बताया। वुल्फ ट्रेडिंग की मेंटोरशिप जो है, वुल्फ ट्रेडिंग एकेडमी की मेंटोरशिप, उसके बारे में आपको बताया। बहुत सारे लोग एनरोलमेंट कर चुके हैं। अगर आप भी एनरोलमेंट करना चाहते हैं जल्दी से टीम से कांटेक्ट करें और आप स्टार्टअप करें हमारे साथ। और इसके अलावा आज हम जो सीखने वाले हैं, बेसिक में मैंने कल आपको फॉरेक्स की इंट्रोडक्शन अच्छा दे दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज भी आए। और आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। बहुत सारे लोगों की क्यूरीज आई कि नाम भाई स्टॉक मार्केट के बारे में भी हमें बताएं। स्टॉक मार्केट क्या है, इसमें हम चार चीजों को समझने वाले हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है और स्टॉक मार्केट से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, और वो सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहेंगे। पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट। क्या आपने टेस्ला कंपनी का नाम सुना है, एलॉन मस्क की जो कंपनी है? क्या आपने एप्पल कंपनी का नाम सुना है? बिल्कुल सबने सुना है। पाकिस्तान में हबीब बैंक का आपने नाम सुना है, एमसीबी बैंक का आपने नाम सुना है। पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो टेक्सटाइल की हो, वो कॉस्मेटिक की हो, कोई भी इंडस्ट्री से आप ले लें, सब इंडस्ट्रीज का आपने नाम सुना है। हत्ता कि हमारी फार्मिंग इंडस्ट्रीज भी, ठीक है, सब इसमें इन्वॉल्व हैं। इन तमाम चीजों के आपने नाम सुने होंगे। लक्की सीमेंट का आपने नाम सुना होगा, फौजी फर्टिलाइजर कंपनियां जितनी भी हैं सबके आपने नाम सुने होंगे। ये सब कंपनियां आपके पाकिस्तान में नेशनल या इंटरनेशनल पे बनने वाली सब कंपनीज अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं स्केल करने के लिए, ऑनलाइन फंडिंग करने के लिए। ये कंपनीज क्या करती हैं? लेट्स सपोज मैं लक्की सीमेंट की आपको मिसाल देता हूं, या आप हबीब बैंक की ले लें, एप्पल कंपनी के ले लें। ये क्या करती हैं? ये अपने शेयर का कुछ हिस्सा मार्केट में अपनी ग्रोथ के लिए, मार्केट में लोगों की ग्रोथ के लिए, ये अपनी शेयर्स का कुछ हिस्सा रजिस्टर करवाती हैं। उस हिस्से को जब वो, लेट्स सपोज एक कंपनी की वर्थ है $10 मिलियन, वो अपनी $1 मिलियन की शेयर्स मार्केट में डाल देती है। उसकी जो वैल्यू होती है, लेट्स सपोज एक कंपनी, उसने एक प्राइस ऐड की अपने एक शेयर की 4 से 5 रुपए। वो जो उसने प्राइस शो की, हमने उधर से बाइंग करना शुरू कर दी, हमने उसे खरीदना शुरू कर दिया। यही स्टॉक मार्केट होती है। कोई भी कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है, हम उस चीज को बाय करते हैं और उसमें हम अपने प्रॉफिट्स को गेन कर रहे होते हैं। अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अगर इंडिया की बात करूं, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर न्यूयॉर्क की बात करूं, न्यूयॉर्क की दो बड़ी इंपॉर्टेंट जो है स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज हैं, जिनमें नंबर 1 NYSE है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो है इस टाइम, आज की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 2500 कंपनीज रजिस्टर हैं। दूसरी मैं बात करूं, जो सबसे बड़ी USA की स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, वो है NASDAQ, ठीक है, नेस्डेक। उसमें इस टाइम 5500 कंपनीज रजिस्टर्स हैं, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल उनकी अपनी रजिस्टर्स हैं, उनकी अपनी कंपनी। जैसे पाकिस्तान में हमारी 500 कंपनीज हैं, टॉप 500 हैं। हम टॉप 10 कंपनीज की बात करते हैं जो आपको आगे लेके जा सकती हैं। ये समझ आ गया कि स्टॉक मार्केट क्या है। बेसिकली कोई भी कंपनी अपने शेयर ग्रोथ के लिए, अपनी कंपनी ग्रोथ के लिए, स्केल के लिए मार्केट में देती है। मार्केट में हम उसे बाय करते हैं और ये स्टॉक मार्केट होती है। ये कैसे होती है, किन में होती है, PSX क्या, न्यूयॉर्क क्या, सब हर कंट्रीज की अपनी होती हैं। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हर कंट्रीज के ऊपर बेस करता है। इसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, वो है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है। नंबर 1, अब सबसे पहले होता है IPO। एक कंपनी बनाई, आपने बनाई, उस कंपनी की वर्थ आप 0 से जाके रजिस्टर करवा दें, या आप उसके कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो पूरी करने के बाद आप उस कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं। लेट्स सपोज IPO करवाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यही है जो मैंने आपको स्टॉक मार्केट के इंट्रोडक्शन में बताया कि आप अपनी कंपनी बनाए, उसके शेयर्स लोगों को दे दें, तो ये क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, ठीक है। लोग उसे बाय करते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट आती है, क्राउड फंडिंग करते हैं, म्यूचुअल फंडिंग करते हैं लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ग्रोथ के लिए, कंपनी ग्रोथ के लिए, स्पेशली GDP ग्रोथ के लिए, कंट्रीज ग्रोथ के लिए ये काम होता है। तो आप इसमें आ सकते हैं। IPO होता है। अब ये चीज समझ आ गई कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है। लोग आते हैं, अपनी कंपनी को
को रजिस्टर करवाते हैं, आईपीओ करते हैं, लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट आती है और उसकी ग्रोथ के लिए, स्केल के लिए, उस स्केलिंग के लिए, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए ये काम करते हैं। ठीक है, इसमें आपकी हर तरह की कंपनी होती है, हर इंडस्ट्री होती है, हर एक छोटी छोटी कंपनीज उसमें आपको मिलेंगी, जाके आप रिसर्च भी कर सकते हैं। मैं जस्ट इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं। ये टॉपिक क्लियर हो गया। तीसरा हमारा जो पॉइंट है, अब इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। आपने कहा इनाम भाई सारी बातें तो ठीक है, अब ये बताएं इससे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले जाएं YouTube पे, जाएं सोशल मीडिया पे, जाएं, जाके रिसर्च करें, मेरी टीम से कांटेक्ट करें, वो भी आपको सारी चीजें गाइड कर देंगे। आप मेरी एकेडमी का भी हिस्सा बन सकते हैं, इंस्टीट्यूट का हिस्सा बन सकते हैं, उसमें भी आपको ये सारी चीजें बताई जाती हैं, फॉरेक्स, स्टॉक, बाकी सारी चीजों के बारे में, क्रिप्टो के बारे में आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती है, मेंटरशिप दी जाती है, तो आप उसमें आ सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं? दो तरह से पैसा कमा सकते हैं, दो तरह से। नंबर 1, स्टॉक मार्केट में पैसा कमा। चौथा पॉइंट अभी पढ़ा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये अगर चौथा पॉइंट किसी ने नहीं सुना तो ये सुनने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तीसरा पॉइंट बता रहा हूं कि आप इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज, ऑलमोस्ट कंपनीज जो अच्छी कंपनी, वो आपको 2 ऑफर्स देती हैं। वो क्या देती हैं? नंबर 1, आप उनके शेयर बाय करते हो। एक कंपनी है, आपने एनालाइज किया फंडामेंटली, टेक्निकली, आपने हर चीज को देख के एनालाइज कर लिया, एक कंपनी आपको पसंद आ गई। मैं मिसाल दे देता हूं कि आपको लकी सीमेंट पसंद आ गया, उसका इस टाइम, लेट्स सपोज हम फर्ज कर रहे हैं, कोई चीज समझ नहीं हो ना, फर्ज कर लेते हैं, उसका इस टाइम जो प्राइस है वो 10 रुपए है। 10 रुपए जब उसकी प्राइस है, आपने 10 रुपए पे बाय किया, 20 रुपए पे जाके सेल कर दिया, 10 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। बाय किया आपने जब कम प्राइस थी, कम कीमत में आपने बाय किया, जब कीमत डबल हो गई या ज्यादा हो गई, या आपको एक समझ आया कि यार ये मेरा सर्टेन प्रॉफिट, ठीक है, इतना आपने प्रॉफिट लिया, आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, आपने उस चीज को बेच दिया 20 रुपए पे जाके। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। नंबर 1, कोई भी शेयर खरीद के उसकी कीमत कम कीमत पे लेके ज्यादा कीमत पे बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। या बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिसके आप शेयर बाय करते हो। लेट्स सपोज एक कंपनी का आपने शेयर बाय किया 10 रुपए का, वो आपको कहती है कि आपका शेयर प्राइस एज इट इज रहेगी, लेकिन हम आपको डिविडेंड देंगे। डिविडेंड क्या होता है? वो ईयरली भी होता है, वो सारी कंपनी क्वार्टरली भी आपको ऑफर करती हैं, साल में 4 दफा भी देती हैं, साल में 2 दफा भी देती हैं, वो सारी कंपनी साल में 1 दफा भी देती हैं। पाकिस्तान में एंग्रो है, बहुत अच्छी कंपनी है, हमारी लकी सीमेंट भी बहुत अच्छी कंपनी है, और भी बहुत सारी हैं। वो आप खुद रिसर्च करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी चीजें, आप सीखेंगे, अपनी रिसर्च करेंगे, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड ये होता है, लेट्स सपोज आपके पास एक घर है, घर आपने रेंट पे लगा दिया, उसे जो रेंटल इनकम आ रही है एज लाइक डिविडेंड इनकम। ठीक है, बहुत सारी कंपनी आपको देती है। देती कब कब है? क्वार्टरली, साल में 4 दफा भी देती हैं, हर 3 महीने बाद, साल में 2 दफा भी देती हैं, 6-6 महीने बाद, या आपको साल में 1 दफा भी देती हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं थर्ड टर्म की जो आपको ओनली डिविडेंड ऑफर करती हैं। कुछ कंपनीज आपको ये कहती हैं कि हम आपको डिविडेंड भी देंगे, आपने जो शेयर लिया, जो अच्छी कंपनीज, बड़ी कंपनी आपको डिविडेंड देती हैं ईयरली, क्वार्टरली भी देती हैं, 2 दफा या 4 दफा। लेट्स सपोज एक कंपनी कहती है मैं आपको डिविडेंड दूंगी, सबसे अच्छी कंपनी है, डिविडेंड दूंगी, ठीक है, उसके शेयर की प्राइस 10 रुपए नहीं, अब उसकी लेट्स सपोज प्राइस है 100 रुपए। मैं एक मिसाल देता हूं, एप्पल जब लॉन्च हुआ, एप्पल की इनिशियल जो प्राइस थी वो $10 थी, जो उन्होंने आईपीओ में डाली, $10 थी। आज $180 पे ट्रेड हो रहा है, $180 पर शेयर की प्राइस है। ठीक है, 170% ग्रो कर चुका है। जिन लोगों ने $10 का वो लिया था एप्पल का शेयर एक, तो आज वो $180 का एक है। जिसने 100 लिए थे, जिसने 1000 लिए थे, तो इसका फ्यूचर आपके सामने है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई कि आईपीओ करती हैं और ये इस तरीके से आता है। डिविडेंड देती हैं बहुत सारी कंपनीज, डिविडेंड में जो चीजें मिलती हैं आपको क्लियर हो गई। आपको जो क्वार्टरली देती हैं 4 दफा, 2 दफा या 1 दफा साल में, वो भी आपको क्लियर हो गई। बहुत सारी ऐसी कंपनी या डिविडेंड देंगी या आपको एक चीज ऑफर करेंगी, दोनों में से जो कंपनी आपको दोनों चीजें ऑफर करे, ठीक है, अच्छी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, चीज महंगी हो तो खरीद लेनी चाहिए, ज्यादा मार्जिन आपको मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये 3 चीजें आपकी क्लियर। लास्ट पॉइंट जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, जो चौथा पॉइंट है, वो है इंपॉर्टेंट एडवाइस, अहम मशवरा। आपने चीजों को समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। मैंने ये कोशिश की है कि मैं कुछ ना कुछ आपको बता सकूं, बेसिक लेवल का बताया, बिल्कुल बेसिक बताया। मैं डिटेल देना शुरू हो जाऊं तो 2 घंटे आप मुझे सुनते रहेंगे और थक जाएंगे। लेकिन ये टॉपिक ऐसा फाइनेंशियल टॉपिक है, बोर नहीं होंगे आप। लोग बोर भी होते हैं क्योंकि पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते। अहम मशवरा, चौथी इंपॉर्टेंट चीज, सीखे बगैर ट्रेडिंग में ना आए, स्टॉक में भी ना आए, आप क्रिप्टो में भी ना आए, आप फॉरेक्स में भी ना आए। सीखने की दिलचस्पी पैदा करें, अच्छे इंस्टीट्यूट का आप जो है सिलेक्शन करें, राइट टाइम पे आए, राइट डिसीजन करें, राइट पर्संस के साथ काम करें। मार्केट में इधर उधर भटकेंगे, नुकसान बहुत ज्यादा करेंगे, फ्रॉड बहुत ज्यादा, स्कैम बहुत ज्यादा इसमें होता है। स्टॉक मार्केट की एक चीज है कि टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है।
अगर आपको डेली इनकम चाहिए तो वो स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेगी। अगर आप कहते हैं कि आपको मंथली इनकम चाहिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके, वो भी मैं समझता हूं कि कोई इतनी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आपको वो चीजें मिल जाएं, वो भी नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर जाना है, अगर आप एक चीज लेते हैं, आज आपने 5 लाख रुपए की ले ली, शेयर में लगा दिए, एक अच्छी कंपनी का ले लिया, उसे आप मेरे एनालिसिस के मुताबिक, मैं जिस तरह से काम कर रहा हूं, मैं ये कहता हूं 5 लाख रुपए आप लगा दिए, 3-4 साल भूल जाएं। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो 3-4 साल 5 साल के लिए आपने करनी है, स्टॉक मार्केट आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, फॉरेक्स कल मैंने आपको बता दिया था, मैं फुल टाइम फॉरेक्स कर रहा हूं और क्रिप्टो कर रहा हूं। ठीक है, स्टॉक मार्केट इसलिए बताया कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट भी करना चाहते हैं, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, वीडियो कैसी लगी ये भी राय दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।